मेरा सीना कोई पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है। मॉन्स्टर स्यू, मुझे पता चल गया वो अजीब सी हार्ट बीट कहाँ से आ रही है। 500 किलोमीटर दूर। मॉन्स्टर का ये आप कभी वापस मत आना। गुड बाय। सुनो जरा, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम एक फेलियर हो? 500 सालों से धरती पर हो पर एक सूप नहीं बना पाते। लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत ही बढ़िया मौका है। मुझे जाकर अभी उसका मजाक उड़ाना चाहिए। ये मेरे लिए अच्छा मौका है। एक्शन। तो ये यहाँ है। ध्यान से सी, तुम तो स्पेशल एजेंट बन सकती हो। क्यों? मॉन्स्टर स्यू, कहाँ हो? बॉस, ये बिल्डिंग अभी भी पब्लिक के लिए नहीं खुली है। वहाँ कोई नहीं आएगा और मैंने वहाँ पोस्टर भी लगवा दिया, नो एंट्री और डेंजर के। जितने कम लोगों को ये बात पता चले उतना अच्छा है। ठीक है। मॉन्स्टर स्यू, तुम सोना मत। ये देखना जल्दी गर्म हो जाएगा। हाँ हाँ, बिल्कुल वैसे ही। ये गर्म हो रहा है, बस तुम सोना मत। मॉन्स्टर स्यू, मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम्हें इन इंटरनेट के लोगों पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें नहीं पता है कि कंप्यूटर के पीछे कोई आदमी भी बैठा है या फिर कोई कुत्ता है। इसके अलावा तुम्हें अपने साथ हमेशा एक हीट पैड लेकर चलना चाहिए। तुम सोचोगे हीट पैक क्या होता है? कुछ ऐसा जो तुम हमेशा अपनी बॉडी के साथ लेकर चलो। पर जरा सोचो, कैसा लगेगा तुम्हारा पूरा शरीर हीट पैक से ढका हुआ है। एक मॉन्स्टर तो मॉन्स्टर ही रहेगा। तुम कितनी जल्दी ठीक हो गए। मॉन्स्टर तुम। क्या कहा तुमने? भाग गया? आई एम सॉरी बॉस, हमारे पास आगे भी चांस रहेंगे। तुम्हें लगता है तुम दोबारा उसे बेवकूफ बना लोगे? अभी उसे शक हो गया है। अभी कोई नया एक्शन मत लेना। ठीक है, समझ गया। जी, जी। मैंने मॉन्स्टर को क्यों बचाया? वहां इतनी ठंड थी और मैंने आग से बचाया। मैं बिल्कुल पागल ही हूँ। जी। थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वैसे ही पछता रही हूँ। बात करें? किस बारे में? तुमसे जुड़ी हुई किसी बात में मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तुम्हें किसी ने बेवकूफ बनाया, ये तुम्हारी गलती है। मैं बस चाहती हूँ कि तुम ये घर छोड़कर जाओ। मुझे और कोई मुसीबत नहीं चाहिए। हाँ, मेरी रक्षा करेंगे। अब कौन कैसे बचा रहा है?
ये सारे मर्द ऐसे क्यों होते हैं? पहले वादा करेंगे, फिर वादा निभाना भूल जाएंगे। तुम्हें इसके लिए जेल नहीं जाना वैसे। मुझे देखो, कोल्ड हो गया है, मुझे चोट लगी है और मैं काम पर नहीं जा सकती। क्यों? तुम तुम जा सकते हो। आ गए? तुम ठीक हो? हाँ। हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहते हो। हम दोनों में तो मैग्नेट लगा है ना? हम लोग हमेशा टकरा ही जाते हैं, चाहे हम कुछ भी कर रहे हो। ये एक तरह से शुरुआत में दिया हुआ कन्फेशन है। ऑफिसर ली, जांच में मदद करो प्लीज, जरा तो खुश हो जाओ। क्यों, कुछ गलत कह रहा हूं? इसके खिलाफ अभी भी सबूत नहीं है, लेकिन चाकू पर केवल प्रॉप मैनेजर और हीरो की उंगलियों के निशान हैं। जिन जियोबिंग अभी शक से बाहर नहीं है। फिर भी मैं कहूंगा थैंक यू। रुको, क्या तुमने सोचा अगर जियाओबिंग नहीं तो कौन हो सकता है? क्या ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था या फिर कोई साजिश? मुझे लगता है, क्या ये कोई वार्निंग तो नहीं? क्या कहते हो? मेरा इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा। पुलिस की कार्रवाई सबूतों पर होती है, अनुमानों पर नहीं। ये क्या है? मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये बताओ, ये कैसे हो गया? इंसानी घाव को ठीक होने में वक्त लगता है। तुम एकदम से ठीक हो गई तो सबको शक होगा। और तुम कल के बारे में जानती हो, जब मैं कमजोर हूं तो तुम्हें खून नहीं दे सकता। रुको, चलो हम इस बारे में सीधे सीधे बात कर लेते हैं। पहली बात, तुम इस धरती पर सबसे तेज चलने वाले प्राणी हो, इसमें कोई शक नहीं। दूसरी बात, पंछियों, चमगादड़ों, मच्छरों की तरह तुम इकलौते ऐसे हो जो उड़ सकते हो। रुको, क्या तुम इसे उड़ना मानते हो? ये उड़ना नहीं है। नहीं, ये सच में उड़ना नहीं है। उड़ने की बात नहीं है। हाइड्रोजन फिल्टर हो जाती है लंग्स में मौजूद एयर से, जिससे बॉडी का हर एक सेल बहुत ऊंचा कूदने या हवा में रहने में हेल्प करता है। और ऐसा नहीं है कि मैं ऊंचा कूद नहीं सकता, पर तुम बहुत भारी हो। मैं समझ गई, तुम एक हीलियम बलून हो जो सड़क पर बिकते हैं। और एक बात समझ लो, मेरी बॉडी एकदम परफेक्ट शेप में है। मैं बिल्कुल मोटी नहीं हूँ। ओके, कोई शक? तीसरी बात, तुम्हारे खून में दवा की तरह हीलिंग प्रॉपर्टी है, इसलिए तुम किसी को भी ठीक कर सकते हो। इसीलिए तुमने एक्सीडेंट के बाद मुझे बचा लिया और तुम्हारा खून मिलते ही मेरी चोट गायब हो गई। तुमने बताया क्यों नहीं? जब भी तुमको बताने की कोशिश की, तुम फुदक के भाग गई, अपने कान ढक लिए। तुम्हें मेरा हाथ पकड़ लेना था और मुझे बताना चाहिए था जोर से। तुम्हें वैसे ही करना चाहिए था जैसे लड़के ड्रामा में करते हैं। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। और लड़की कहती है मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं सुनना, और फिर किसी टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह वो रिपीट करते हैं, सुनो नहीं। और वो इसी बहस में पूरा टाइम निकाल देते हैं। ये कौन सा ड्रामा है? काफी मजेदार लग रहा है। अरे जैसे कि तुम और मैं, हमें देखकर लगता है कि हम किसी ड्रामा में एक्टिंग कर रहे हैं, और असल में जो कुछ भी हो रहा है, हम तो एक हॉरर फिल्म में एक्टिंग कर रहे हैं, वो भी बहुत अजीब सी फिल्म।
फेंग डोंग डोंग। नहीं, दरवाजे पे 3 लोग हैं और 3 गाड़ी में वेट कर रहे हैं। तुम जल्दी छुपो, वहाँ छुप जाओ। पर मैं क्यों छुपूं? बकवास बंद करो वरना मैं 1 मिनट में यहाँ से बाहर निकाल दूंगी। तुम तो कह रही थी कि सारे क्रू से तुम्हारी अच्छी बनती है, फिर तुम्हारा ये दुश्मन कौन पैदा हो गया? उसकी किसी से दुश्मनी नहीं है, वो तो सबसे अच्छे से बिहेव करती है। क्रू में भी सब उससे प्यार करते हैं, सिवाय कुछ एक्ट्रेसेस के जो उसके ग्रुप में हैं। लेकिन पुलिस ने तो कल ही उन एक्ट्रेसेस को टाइम फ्रेम के आधार पर बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया है। ये तो ऐसा है कि आप मर जाएं और आपको पता ही नहीं कि कातिल कौन है और उसने क्यों मारा। क्या तुमने अपनी जिंदगी को इतना मुश्किल क्यों बना रखा है? क्या तुम थोड़ा आराम से नहीं रह सकती? मिस दियान, बैंडेज बदल दूं? उसकी जरूरत नहीं, डॉक्टर ने तो कल बहुत अच्छे से पट्टी बांध दी थी। अभी तो ये ठीक है, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तुम्हें ऐसा लगता है जो तुम्हारे हाथ में ये पट्टी बंधी हुई है वो ढंग से बंधी हुई है? हाँ हाँ, अंदर ठीक है, इससे मतलब होना चाहिए। मैंने कहा ना, बदलने की जरूरत नहीं। थैंक यू वेरी मच यहाँ आने के लिए। लेकिन इन्फेक्शन हो सकता है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। ये एक नंबर की डरपोक है, दर्द से डर रही है। आप पट्टी चेंज करो। मैंने कहा ना नहीं। अरे मैं मना कर रही हूँ। थोड़ी देर के लिए शांत रहोगी? एक बार के लिए बस रुको थोड़ा सा। मत करो। जान को उठाना जरूरी है। छोड़ो मुझे। जल्दी से बदलिए। मत करो। पकड़ो इसे। देखो मुझे छोड़ दो वरना। ठहरो, हिलो मत। छोड़ो मुझे। ये कैसे हुआ? सॉरी। ये तो गिर गया। बाय बाय। पट्टी करवाती रहो। बिल्कुल, मैं करवा लूंगी। बाय मेरी बेस्ट फ्रेंड, अच्छे से एक्टिंग करती रहो। मुआ। कुछ बात कर ले। किस बारे में? पहले किस के बारे में जो तुमने किया। तुम्हारी पहली किस? ये मत कहना कि तुम भूल गए हो। कार एक्सीडेंट की रात जिसने मुझे पकड़ के किस किया था। तुम्हें अंदाजा भी है एक औरत के लिए उसकी पहली किस कितनी इम्पोर्टेंट होती है? ऐसा पल जिसका वो सारी जिंदगी इंतजार करती है और वो उसे हमेशा खास बनाना चाहती है। माफी मांग लेता हूँ। जब तुम ये पीती हो तो इसका ओपिनियन पूछती हो क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं पूछती तुम, क्योंकि ये बस तुम्हारे लिए खाना है। कोई भी खाने की बेकदरी नहीं करता। मैंने जो भी किया तुम्हें ठीक करने के लिए, लेकिन तुम मुझे मॉन्स्टर कह सकती हो। तो अब भी पहली केस बाकी है। हाँ, तुम मुझे बचाने के लिए अपनी उंगली भी तो काट सकते थे। तुम इतने भी सीधे नहीं हो जितना कि तुम बनते हो, और ये सब तुमने अपनी हवस में किया है। क्या क्या कर रहे हो? मैं हीलिंग के रेट को अपनी जीभ से कंट्रोल कर सकता हूँ। वाह, क्या घटिया फंक्शन है। कह दो अपनी हवस पूरी कर ली और जान बचाई। क्या इस दुनिया में कोई और है जो अपनी जान बचाने वाले के बारे में इस तरीके से बात करता हो? चुप हो जाओ। हाँ। एक तो मेरा फायदा उठाया, ऊपर से मेरी लस्सी भी पी गए और उल्टा मुझे थैंक यू बोलने के लिए कह रहे हैं। भगाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जेनेटिकली म्यूटेड मॉन्स्टर, ये बस एक परवर्ट है। लेकिन मैं कैसे उसे यहाँ से निकालूं? इतना बेशरम है, मैं लड़ भी नहीं सकती। आइडिया, मैं अपने फैन से मदद मांग सकती हूँ। देखो, ये हमारा खूबसूरत गार्डन है।
बहुत सुंदर है। और ये सारे गुलाब और फूलों के पौधे हैं, सुंदर है ना? ये सुंदर है। ये गुलाब तोड़ती हूँ। अरे अरे नहीं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। अरे अरे अरे, मुझे दर्द हो रहा है, इलाज की जरूरत है। ज़ेन्जुआन तो बहुत बड़ा फ्लर्टी है, इससे मदद नहीं मांग सकती। वो मॉन्स्टर शू को अपना पालतू बना लेगी। इससे पूछूं क्या? प्रोफेसर, शुरू हो जाओ। इस मॉन्स्टर का सब हील हो जाता है, बस इसकी जबान धीरे हील होती है, तो हम इसकी जबान को ही काट देते हैं। कम ऑन, घबराओ मत, मुंह खोलो अपना। नहीं नहीं, ये तो सोच के इतना जालिम लग रहा है। इससे पूछती हूँ। लिंक क्या हो? तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। मैं 3 तक गिनूंगा, खुद को मेरे हवाले कर दो वरना मारे जाओगे। 1 2 3। इतना धीमे? नहीं नहीं नहीं, शिवयान को कुछ नहीं हो सकता। भूल जाओ, मैं कल गुरुजी से पूछूंगी। हेलो, मुझे पता है तुम उसे ढूंढते रहो, जल्दी नहीं है। वो बॉडी अपने आप तो गायब होगी नहीं। इस बार मैं बहुत लापरवाह था, मैंने फिर वही गलती दोहराई, लेकिन कोई बात नहीं। वो मुझे पकड़ना चाहता है, लेकिन अब मेरे दिमाग में एक चालाकी है कि पहले अटैक करूं ताकि वो बाहर आ जाए। मिस्टियान ने मुझे दोबारा बचा लिया, लेकिन वो मुझे बाहर निकालने के रास्ते ढूंढ रही है। लेकिन कोई बात नहीं, बहुत जल्द वो मुझसे रुकने के लिए भीख मांगेगी। गुरुजी, क्या आप टीवी में और रोल करना चाहते हैं? मैं हमेशा ईश्वर की मर्जी में यकीन रखता हूँ। जो होना है वो होकर रहेगा, किसी भी इंसान की। क्या हम बात कर सकते हैं? गुरुजी, हम बाइट के लिए वापस आएंगे, अभी हम चलते हैं। मिस्तियान, आपने मुझे पहले फोन क्यों नहीं किया? मुझे लगा फोन नहीं उठाएंगे। मिस्तियान, आप कितनी मजाकिया हैं। गुरुजी, मुझे इस बार आपकी मदद चाहिए। मैं इन दिनों एक बड़ी अजीब सी चीज से परेशान हूँ। कोई गंदी चीज है? गंदी तो नहीं, वो काफी हैंडसम है, पर शायद थोड़ी मोटी चमड़ी का है। वो आम लोगों से अलग है। तो एक बुरी आत्मा तुम्हारा पीछा कर रही है?
हाँ, ऐसा ही समझ लीजिए। गुरुजी, आपके पास कोई चार्म होगा, कोई मंत्र, कोई जादू टोना। उसे जान से मारना नहीं है, बस किसी तरीके से वो यहाँ से भाग जाए। तो तुम चाहती हो मैं तुम्हारी भागने में मदद करूं? देखिए, देखिए मिस्तियान, मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ। मुझ में इतनी ताकत नहीं बची है कि मैं किसी आत्मा से लड़ पाऊं जो आपके पीछे पड़ी हो। मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ। देखिए, आप तो ऐसा मत कहिए। आपके शिष्य तो हमेशा कहती है कि भविष्य बताने वाले में आप सबसे ऊपर हैं, सबसे ऊपर। देखिए, बिल्ली की गले से घंटी वही उतार सकता है जिसने बांधी हो। मतलब वो किसकी वजह से तुम्हारे पीछे पड़ा है? मेरी वजह से। मतलब तो बात सीधी है, घंटा तुम ही हो। घंटा तुमने बांधा तो तुम ही उतारोगी। उसकी कुछ चीजें हैं जो पूरी नहीं हुई हैं। तुम उसे पूरा करने में उसकी मदद करो, फिर वो चला जाएगा। ये काम तुम्हें ही करना होगा। लेकिन मैं ही क्यों? भाग्य। तुम्हें नहीं लगता भाग्य में साथ लेकर आया है? देखो, मेरे खून से तुम्हारी जान बची और तुमने अपने खून से मेरी जान बचाई। इस बात को तो तुम भी मानोगे कि हम दोनों एक जैसे हैं। अब जब तुम मेरे घर पे रह ही रहे हो तो हम इस बारे में सीधे सीधे बात करते हैं। किस बारे में? तुम्हारे असली इरादे क्या हैं? मैंने कहा मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। किसे? मुझे उसका नाम और हुलिया बताओ। मैं तुम्हारे लिए गुमशुदा वाली पोज कर सकती हूँ। मैंने कहा ना, मुझे याद नहीं है। इसे तो कुछ याद नहीं और मुझे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आती। मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती। मुझे बताओ कि तुम्हें कुछ याद आ रहा है क्या? मैं ढूंढने में मदद करूंगी। और मेरी सुरक्षा की चिंता मत करो, खराब खराब के पास ही आता है। मुझे लगेगा मैं समाज के लिए कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। अगर तुम मदद कर पाओ तो अच्छा होगा। जिस आदमी को ढूंढ रहा हूं, उसने 100 साल पहले मेरा सारा खून निकाल लिया था और मुझे 100 साल के लिए कब्र में बंद कर दिया था। तुम्हारा खून निकाल लिया था? तुम्हारी चोट तो तुरंत ठीक हो जाती है। तुमको वो रात याद है ना? अगर बहुत लो टेम्परेचर होता है तो मैं कमजोर हो जाता हूँ और मेरी सारी शक्तियां चली जाती हैं। ऐसा होता है क्या? क्या तुम थोड़ी आइसक्रीम खाओगे? तुम्हें पता भी है क्या कि तुम्हारे दुश्मन जिंदा भी हैं या नहीं? तुम्हें क्या लगता है कि जो आदमी मेरा खून निकालना चाहता है वो हमेशा के लिए जीना चाहता है मेरी तरह? हाँ, बात तो सही है। मैंने कहा ना, मुझे कुछ भी याद नहीं है। इससे पहले कि मुझे फेंका गया, मैं पिछले 10 साल की मेमोरी भूल गया। तुमने कहा था तुम किसी से मिलने गए थे, फिर पता चला कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं था। हाँ, मुझे लगा जिस आदमी ने मुझे रिसर्च के लिए उधार पे लिया था शायद वही मेरा दुश्मन है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो नहीं है। तुम्हारा मतलब है रिसर्च सेंटर से प्रोफेसर ली? तुम उन्हें जानती हो क्या? हाँ, वो कॉलेज में येचन के गाइड थे। हम दोनों अक्सर उनके घर डिनर पर जाया करते थे। वो अच्छे इंसान हैं। उस दिन वो शूटिंग पर भी मुझे मिले थे। वो मेरा ब्लड टेस्ट करवाना चाहते थे। उन्हें लगा एक्सीडेंट के बाद कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हारे खून की वजह से क्या पता मेरे खून में कुछ अलग चीजें आ गई हो, तो मैंने मना कर दिया। हूं ना मैं स्मार्ट? क्या तुम्हारे पास कोई और क्लू नहीं है? हाँ, मैं जहाँ रहता था वहां गया था। अब उस जगह को एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है और हाँ, वहां पर रखे सामान के हिसाब से मैं दुनिया में फोटोग्राफी करने वाले पहले लोगों में से था। अगर कुछ फोटोज मिल जाए तो वो सबसे अच्छी सबूत होंगी। यानी जब तक तुम्हें फोटो नहीं मिल जाते तब तक इन क्लू की कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल सही। तो क्या तुम किसी चमत्कार के होने का इंतजार कर रहे हो? मेरे दुश्मन को पता है कि मैं जाग गया हूँ। वो फिर से मुझे मारने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि वो मुझे मारने में कामयाब हो जाए और सब कुछ दांव पे लगा दे।
मुझे लगता है मेरे रिसर्च पे उधार देने के पीछे भी उसी का हाथ था। और इन्वेस्टिगेशन कर रहा है तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड। मुझे वो इन्फॉर्मेशन चाहिए जो उनको मिली है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारे लिए जासूसी करूं? हम इसे जानकारी जुटाना कहते हैं। किसी ने पूछा नहीं तुमसे। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुमने ही तो बोला तुम मेरी मदद करोगी। तुम नहीं चाहती कि मैं यहाँ से जल्दी चला जाऊं? तो क्या तुम इसीलिए यहाँ पर आए हो? सही कहा। मुझे तो लगा। बोल जाओ। क्या लगा? कि मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि तुम खूबसूरत हो? मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? बुरी नहीं हो, ठीक हो। वैसे भी इंसान और मॉन्स्टर का मेल नहीं है। तुम मेरी मदद करोगी या नहीं? क्या मेरे पास कोई और चॉइस है? इधर। मैम आप क्या लेना पसंद करेंगी? नो क्या थैंक्स। पचीनो, इलायची मत डालना। ऐसा क्या था जो तुम फोन पर नहीं बता सकते थे? जानते हो ना, एक एक्ट्रेस के लिए पब्लिक प्लेस पर जाना कितना बड़ा सरदर्द हो सकता है। तुम्हारा हाथ अब ठीक है? इससे अच्छी तो मैं पहले कभी थी ही नहीं। मेरी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, मैंने नई ड्रामा साइन किए हैं और मैं एक आदमी से मिली हूँ जो सुपर हीरो है। सब कुछ बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा। तुम और जी लिंगली भी हमेशा खुश रहो, छोटा भाई शाओयान भी। शिवजी, हम दोनों किसी भी रिश्ते में रहें, लेकिन यकीन मानो मैं कभी नहीं चाहता तुम्हारा दिल दुखे। सीधे काम की बात पर आओ। मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। क्या ब्रेकअप के बाद मैं तुम्हें कभी रोते हुए दिखाई दी क्या? बताओ, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पे? ओह हाँ, ये वो फोटो है जो उस दिन एक्सीडेंट के टाइम पे ली थी। तुम्हारे स्कर्ट पर जितना खून था वो तुम्हारे घावों से कहीं ज्यादा था। हो सकता है कि चोर को भी चोट लगी और उसका खून भी वहीं हो। जरा ध्यान से सोचो, क्या तुम्हें याद है तुमने वहां किसी को देखा हो? नहीं। कितनी अजीब बात है। आखिर तुम्हारी स्कर्ट पर इतना खून आया कैसे जब वहां कोई भी नहीं था? पता नहीं, शायद वो ट्रक ड्राइवर का हो या फिर कोई जानवर का। लोकेशन देखें तो ये खून ड्राइवर का नहीं हो सकता। आसपास कोई जानवर नहीं मरा था। बड़ी शर्म की बात है। कैसी शर्म? शर्म की बात है कि स्कर्ट मिसिंग है। ये तो शर्म की बात है। क्या तुमने वो स्कर्ट हॉस्पिटल से ली थी? मैं वो आंसू और खून में भीगी हुई स्कर्ट क्यों वापस लूंगी? तुम्हें कुछ तो याद होगा। नहीं, मुझे याद नहीं। क्या तुमने अपनी कार किसी को दी? मेरा एक उसूल है, मैं अपनी कार किसी बॉयफ्रेंड या आदमी को नहीं देती। मेरे हाथ में चोट लगी है, इसलिए टैक्सी से आई हूँ। हर महीने की नीलामी रिकॉर्ड्स बनाना जरूरी नहीं, 3 महीने में एक बार काफी है। हाँ ठीक है, शिकायत करना बंद करो। ऑफिस से पिछले महीने के रिकॉर्ड लेकर आओ, बाद में डिनर पर चलेंगे। सच में? तो तुम ही पे करोगे? चलो, क्या खाओगी? जो भी तुम चाहो। यहाँ तो बहुत सारी फाइल्स हैं। हाँ, मैं दोपहर से इन्हें कलेक्ट कर रही हूँ। चलो काम खत्म करते हैं। ठीक है। कोई था क्या? नहीं तो।
आपको किससे मिलना है? ये मकान दरअसल बहुत सस्ते में खरीदा गया था। पड़ोसी कहते हैं कि यहाँ के मालिक कहीं चले गए थे अपना सब कुछ बेच के। क्या आप ये जानती हैं कि वो लोग कहाँ चले गए? क्या मैं जान सकती हूँ कि आप उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं? वो मेरे रिश्तेदार थे। रिश्तेदार? ओह, अच्छा, तो आप ताइवान से हैं और अपने रिश्तेदारों की खोज कर रहे हैं। क्या पुलिस आपकी मदद नहीं कर सकती? आप उनके पास जाइए, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। पुलिस मेरी मदद क्यों करेगी? पुलिस के सिस्टम में सबकी जानकारी होती है। अगर आप अपने रिश्तेदार का नाम जानते हैं तो उन्हें खोजना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको साबित करना पड़ेगा कि आप वाकई उनके खोए हुए रिश्तेदार हैं। मिस्टर, ये आपका फेवरेट लेमन सोडा। थैंक यू, पर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। पुलिस स्टेशन जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। सर, आपके लिए तो कुछ भी करना कोई बड़ी बात नहीं है। गरीब स्टूडेंट्स को रिसर्च सेंटर में नौकरी पर रखना भी बड़ी बात नहीं है। पुलिस स्टेशन जाकर उनकी जमानत करवाना भी बड़ी बात नहीं है। ये सब आपके लिए छोटी बातें हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बातें हैं, किसी की जान बचाने जितना। मैं बहुत ज्यादा महंगा तो आपको कुछ नहीं दे सकती, लेकिन आप ये कैफेटेरिया से कुछ भी ऑर्डर कर लीजिए। नहीं, ये काफी है। सर, आप इतने अच्छे हैं, आपकी कोई गर्लफ्रेंड तो होगी ही ना? अभी तक तो नहीं, लेकिन कोई है जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ। क्या ये चैन ने तुम्हें हरास किया? हाँ, जब भी बात तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की हो तो चीजें हमेशा बदकिस्मती में बदल ही जाती हैं। जैसे कि ये जर्क तुम्हारे प्यार में पड़ गया है। ऐसा कोई आदमी नहीं जो मेरा दीवाना ना बना हो। मैं तो बस ये सोच रही थी, कहीं वो तुम्हारे बारे में तो नहीं जानना चाहता? उसे मेरी कोई चिंता नहीं है, वो तो बस गायब स्लीपिंग बॉडी के बारे में सोच रहा है। गायब स्लीपिंग बॉडी? ऐसा हमेशा टीवी में दिखाते हैं ना। वैसे सच तो ये है कि जो कि ये चैन बस तुम्हारे बारे में सोच रहा है। तुम हो ये इतनी परफेक्ट कि किसी को भी दीवाना बना दो। वो तो हूँ। बिल्कुल नहीं। ये। क्या हुआ तियान? मेरा क्रेडिट कार्ड खो गया। ये ट्रांजैक्शन मैंने नहीं किया। क्या ट्रांजैक्शन ऑनलाइन होम डिलीवरी हुई है? कहाँ पर? गार्डन विला नंबर 30। ये तो तुम्हारा ही एड्रेस है। एक्सक्यूज मी, कुछ काम आ गया, मुझे जाना पड़ेगा। कल स्टूडियो में मिलते हैं। हाँ? तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने कैमरा और कुछ लेंसेज मंगवाए हैं। मुझे फोटोग्राफी पसंद थी, तो इसके जरिए शायद मुझे कुछ याद आ जाए। मेरे साथ रहने के रूल्स हैं। 3 चीजों को कोई भी टच नहीं कर सकता। पहली, मैं। दूसरा, मेरे पैसे। तीसरा, मेरा बॉयफ्रेंड। मैं ऑनलाइन शॉपिंग करना सीख रहा हूँ। मेरे पास क्रेडिट कार्ड का भी नहीं था। पैसे के लिए मुझे लाइन में लगना पड़ा। बहुत बुरा था। मैंने कार्ड टेबल पे देखा तो इस्तेमाल कर लिया। इसमें कोई पिन नहीं था। मैंने बस उधार लिया है। वैसे भी ज्यादा पैसे नहीं है। तुम्हें लगता है पैसा कमाना बहुत आसान है? खुद के पैसे होते तब पता चलता तुम्हें। भले ही तुम्हें लगता हो कि तुम तो केवल पानी पीकर जी सकते हो। जानते हो आज के जमाने में जीना कितना मुश्किल है अगर पैसा ना हो तो। तुम तो चोर निकले, और वो भी ब्रांडेड चीजें यूज कर रहे हो। सोच के बोलो। लेकिन चोरी करना बुरी बात है। जब तुम मरोगे तो नरक में तुम्हारे हाथ काटे जाएंगे। मैंने चोरी नहीं की, वो तो बस। अच्छा, तो इसे चोरी नहीं कहते। ओह, किसी को मारने के लिए तुम्हारी तो बस स्माइल ही काफी है। कोई अमीर औरत बस तुम्हारी स्माइल देख ले, फिर तो वो तुम्हें आसमान से तारे भी तोड़ कर दे देगी।
सुनो टियान, तुम बिना जाने किसी के बारे में ऐसा सब क्यों बोल रही हो, वो भी कुछ पैसों के लिए? हाँ, कुछ पैसे? अगले हफ्ते? इतनी जल्दी पैसे लाओगे कहाँ से? तुम इसकी चिंता बिल्कुल मत करो। रुको रुको, तुम कब तक ये सब करोगे? मेरा मतलब है, अगर तुम्हारे दुश्मन मिल भी जाएं और तुम उससे बदला भी ले लो, आज का समाज 100 साल पहले के समाज से बहुत अलग है। यहाँ चारों तरफ कैमरा है, अगर किसी ने तुम्हें उड़ते हुए देख लिया, फिर तुम्हें उसी टाइम पकड़ के रिसर्च के लिए ले जाएंगे। और लोगों को तुम पर शक भी हो जाएगा अगर तुम बिना आइडेंटिटी के काम करोगे तो। तुम्हें परेशानी नहीं होगी। रुको तो, मेरा वो मतलब नहीं है। मानती हूँ आज मैंने गुस्से में बहुत ज्यादा ही बोल दिया, लेकिन एक गरीब एक्ट्रेस का मूड नहीं खराब होगा क्या अगर अचानक से उसके किसी ने पैसे निकाल लिए तो? मैं तुम पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, तुम भी मुझ पर इल्जाम मत लगाओ। चलो बात खत्म करते हैं। वो कहते हैं ना, किसी के साथ एक दिन रहने के लिए 100 दिन तक उसे माफ करना होता है। जाने दो, तुम समझ गए ना मेरी बात? मैं नहीं चाहती तुम घने जंगलों या पहाड़ों पर जाकर राक्षस बन जाओ। तो बताओ अपना कमाल का आइडिया। हेलो हेलो आंटी। डोंग डोंग, ये बताओ कि शियाओजी कैसी है? मिस तियान आज सुबह लेट सोकर उठी हैं। दोपहर में वो मिस जुआन जुआन के यहाँ पर हाई टी पर गई थी। कल से वो वापस काम पर आ जाएंगी। कल से वापस आ जाएगी? तब तो वो आज रात में डिनर नहीं करेगी। सुनो, उसका पेट खराब हो जाता है। एक काम करो, सिटी सेंटर में फ्रेंच रेस्टोरेंट में जाकर एक चीज केक खरीद लो उसके लिए। बिल्कुल सही। ठीक है, मैं फोन करके पूछ लेता हूँ। अगर वो और उनके कजन चीज केक के अलावा भी कुछ खाना चाहे तो। कौन सा कजन? वो जो बहुत लंबा है, बहुत फिट है और बहुत हैंडसम भी है। मुझे तो वो बहुत अट्रैक्टिव लगता है। मिस तियान कह रही थी कि वो कुछ दिनों के लिए यहाँ पर आए हैं। वो अंकल आंटी, मैं ड्राइव कर रहा था, कुछ और कहना है या मैं फोन रख दूं? उसके तो सारे कजन्स अमीर हैं। कौन है जो उसके घर रुकना चाहता है? आकी, वही तो सबसे ज्यादा प्यार करता है। उसे लगा होगा कि वो घायल है तो उसकी देखभाल के लिए आ गया होगा। हाँ, वो आकी ही होगा। क्या कर रहे हो? ठीक से करो ना, दर्द हो रहा है। बात करते करते भूल गया था। सरनेम शू, पहला नाम लिंगचाओ। लिंगचाओ मेरी माँ ने चुना था। इसका मतलब है खूबसूरत और लंबा। ये मेरी माँ की उम्मीद थी। हमारा नाम माता पिता की ओर से पहला गिफ्ट होता है। किसी से भी मिलते वक्त अपना नाम बताना चाहिए। एक दूसरे को जानने का पहला कदम है। ठीक है? शियोजी, बच्चों को सिखाना बहुत धैर्य का काम है ना? ये लड़का जो तुम लेकर आई हो वाकई बहुत अच्छा है। सर सुनिए ना, आप खुश है तो फिर ठीक है। मैंने बचपन से यही टाइक्वांडो सीखा है। आप मेरा कितना ख्याल रखते थे। मैं यहाँ के लिए कुछ कर पाऊँ, ये मेरा सौभाग्य है। मैं तो अब बूढ़ा हो रहा हूँ, दिल से जवान हूँ पर शरीर साथ नहीं देता। तुमने इस बार वाकई मेरी मदद की है। पर सच बताओ, ये हैंडसम लड़का तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो नहीं है? अरे नहीं, इस पर कुछ पैसा उधार है। हो, तुमसे कौन पैसे उधार लेगा, वरना उसे तो पूरी जिंदगी तुम्हें पे करना पड़ेगा। चलो फिर तो ठीक है, वरना थोड़े दिनों में तुम इससे जलने लगती और इसे बाहर से ही भगा देती। जरा उधर देखो। क्या देख रही हो? तुम किसी की तरफ देखकर मुस्कुराना मत।
तुम्हारी शक्ल देखकर ही 3 से 83 साल तक की कोई भी औरत मर जाएगी। मतलब मैं तुम्हारे एक्स पुलिस ऑफिसर से हैंडसम हूँ? उसे बीच में मत लाओ। तुम उससे कल ही तो मिली थी। मैंने कहा ना, उसे बीच में मत लाओ। हाँ, ये तुम्हारी हंसी ना। तुम्हें पसंद है? खूबसूरत लोग किसे नहीं पसंद। तुमने भी तो मुझे इसीलिए बचाया कि मैं सुंदर हूँ। बिल्कुल नहीं। लेकिन ये सच है कि तुम एक भली इंसान हो। चलो ये तो पता है, केवल मेरे जैसे रहम दिल इंसान ही तुम्हारे जैसे आदमी के साथ रह सकती है। रुको, आखिर तुम क्यों ड्राइव कर रहे हो? मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। जहाँ से फेक आईडी बनवाया वहाँ पर बाय 2 गेट 1 फ्री की सेल चल रही थी। मैंने एक पासपोर्ट खरीदा, एक कॉलेज डिग्री और ड्राइवर लाइसेंस फ्री। तो जब तुम विदेश में थे, कार चलाते थे, वहाँ कार क्या कोयले से चलती थी और हर थोड़ी देर में कोयले डालने पड़ते थे। और अगर तुम्हें ऐसी जगह ड्राइव करना पड़ता जहाँ कोयले ना होते तो? ऐसा एक बार हुआ था, मुझे गाड़ी रोक के कोयला खरीदने जाना पड़ा था। अब तुम मुझे हंसा हंसा के मार डालोगे। तुम तो स्पीड में कहीं भी जा सकते हो। जब तुम कहीं भी जा सकते हो तो तुम्हें भला ड्राइव करने की जरूरत क्यों पड़ी? आम लोगों के बीच में रहने के लिए, ताकि बाकी इंसानों की तरह मैं नॉर्मल काम करूं, वरना मैं पकड़ा जाऊंगा।